नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का आज मैं हिंदी प्रश्न पत्र का माइनर टेस्ट 1 लेके आई हूँ। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, कमेंट्स किए थे कि मैम हिंदी वाला भी लेके आओ, तो आपके कहने पे मैं हिंदी वाला लेके आ गई हूँ। और जीके जीएस वाला जो है मैं पहले ही ला चुकी हूँ, तो जिसने भी नहीं देखे हैं जीके जीएस के पेपर्स वो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माइनर टेस्ट 1। ये 200 नंबर का पेपर है। 100 आपके प्रश्न रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की बहुत सारी चीजें आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द यण संधि से निर्मित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से ये जो दैत्यारी है ना, ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दैत्य प्लस अरि, तो ये क्या हो जाता? अपने दैत्यारी हो जाता है। तो ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। बाकी सारे जो है ये सारे ये यण संधि के उदाहरण है ना, तो ये इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सु प्लस सुप्ति इज इक्वल टू सुषुप्ति। ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा, है ना। सही क्या होगा? अगर हम सु प्लस सुप्ति देखते हैं तो इसका सही जो हो जाएगा क्या होगा? सु शु पति सुषुप्ति। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ इसको रेड पेन से। सु शु पति, ठीक है, सुषुप्ति, ये अपने जो है सही हो जाएगा, है ना, संधि की दृष्टि से। तो इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है, ये अपने इसको ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अयादि संधि से निर्मित नहीं है? ठीक है, कौन से अयादि संधि से निर्मित नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वट वृक्ष और अन्वीक्षण, ये अपने क्या है? गलत है ना। अन्वीक्षण जो है ये अपने यण संधि से निर्मित है। कौन सी संधि से? यण संधि हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें यण संधि लग रही है। कैसे लग रही है यण संधि, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो अनु प्लस ईक्षण, है ना, अनु प्लस ईक्षण, ये अपने क्या हो जाएगी? यण संधि आ जाएगी। बाकी सब में क्या है? अयादि संधि है। जैसे अपन देख ले, भावुक देख ले तो भौ प्लस उक हो जाएगा, है ना। विधायक का विधेय प्लस अक हो जाएगा, भावक। फिर पवित्र, है ना, पवित्र। फिर इसके बाद आता है पो प्लस इत्र। पवित्र में क्या आएगा? पो प्लस इत्र। गायक, भावना, है ना, सरल ही है ये। तो इसमें अन्वीक्षण जो है इसमें अपने आ जाएगा यण संधि, इसलिए ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? ठीक है, व्यंजन संधि से निर्मित है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वागीश, सदानंद, महच्छत्र। ठीक है, वागीश, सदानंद और महच्छत्र। देख लेते हैं कैसे कैसे निर्मित है वागीश। ठीक है, रेड पेन का यूज करती हूँ ताकि आपको दिखेगा। वाक प्लस ईश, तो ये क्या बन गया? अपने वागीश बन गया। फिर आता है सदानंद, तो सत प्लस आनंद, तो ये अपने बनता है सदानंद, है ना, इसमें भी लग रही है व्यंजन संधि। फिर आता है महच्छत्र, तो इसका आ जाएगा महत प्लस छत्र। ये तीनों में ही क्या है? व्यंजन संधि लग रही है, और ये इसको सही ढंग से लिखा गया है। ठीक है, अगर आपको किसी को नहीं लिखा जा रहा है सही से तो इसको देख सकते हो आप। बाकी सब में क्या है? अलग अलग है। कैसे? जैसे अपन देखें प्रत्येक, तो प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि लग रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। चंद्रोदय में लग रही है गुण संधि, अब्ज में लग रही है अपने व्यंजन संधि, तो ये अपने वैसे ही कट हो गया। फिर यद्यपि में लग रही है यण संधि, कल्पांत में लग रही है दीर्घ संधि, है ना, तो ये अपने वैसे भी गलत हो गया। ऐसे ऐसे करके एक एक आपको कट करते हुए जाना है ना। इसमें देखो ये परमाशद में इसमें लग रही है अपने वृद्धि संधि, तो ये भी वैसे कट हो गया। ये देखो सज्जन, सत प्लस जन, इसमें व्यंजन लगेगी, पर ये गलत हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एलिमिनेट करते हुए चलना है अपने को। चलिए क्वेश्चन 5,
निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द गुण संधि से निर्मित नहीं है? ठीक है, गुण संधि से निर्मित नहीं है ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्वेच्छा, स्वैच्छिक और स्वाभिमान, ये अपना करेक्ट है। चलिए अब हम इसकी ढंग से व्याख्या देख लेते हैं कि क्यों इससे निर्मित नहीं है। ठीक है, ऐसे खाली क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता के चली गई तो आपको समझ ही नहीं आएगा यार। कुछ लोगों, क्योंकि सबकी हिंदी एक जैसी नहीं है, ठीक है, किसी किसी की तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर किसी किसी की मेरे जैसी है ना कि नहीं आया, तो इसलिए समझाना जरूरी है। तो स्वेच्छा, देखो स्वेच्छा, स्वेच्छा में क्या लगेगी? गुण संधि लगेगी। फिर कैसे? स्व प्लस इच्छा, है ना, स्व प्लस इच्छा। फिर आता है स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक में अपने लगेगी वृद्धि संधि। कौन सी लगेगी? वृद्धि संधि। ठीक है, स्व प्लस ऐच्छिक, यहाँ पे अपने वृद्धि संधि लग रही है। फिर आता है स्वाभिमान, स्वाभिमान स्व प्लस अभिमान, तो इसमें लगेगी अपने दीर्घ संधि। तो ये अलग अलग हो गई ना, देखो गुण भी हो गई, इसमें वृद्धि भी और दीर्घ भी है, तो ये इसलिए ये अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे के नीचे ऑप्शन भी देख लेते हैं सारे के सारे। लोग बोलते हैं कि मैम सारे ऑप्शंस बताया करो हमें, तो सारे बताएंगे। सेकंड वाला जो है देखो भारतेंदु, तो भारतेंदु, अंत्येष्टि और जितेंद्रिय, इन तीनों में ही क्या लग रही है? अपने गुण संधि लग रही है। फिर सर्वेक्षण, अंकेक्षण, सुधेंदु, ये भी अपने सही है ना। मिथिलेश, मिथिला प्लस ईश, द्वारकेश, द्वारका प्लस ईश। फिर प्रेक्षक, प्र प्लस इक्षक, ये भी अपने सही है। तो ये सारे जो है गुण संधि से निर्मित है, लेकिन ये वाला ऑप्शन अपने गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है? त्रुटिपूर्ण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पित्रादेश, पितृ प्लस पितर लिखा है देखो, है ना, पितर प्लस आदेश, ये क्या है? अपने त्रुटिपूर्ण है, गलत है। इसका सही भी बता देती हूँ। पित्रादेश का हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? पितृ प्लस आदेश होगा, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि लगेगी इसमें, है ना, पितृ प्लस आदेश, यण संधि। बाकी सारे जो है सही है, उनको भी देख लेते हैं अपन एक बार। चलिए देखते हैं बाकी। अन्वय, अनु प्लस अय, ये सही है। तथैव प्लस तथा प्लस एव, सही है। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस था, ये भी सही है। तो ये अपने क्या है? गलत था, तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। पितृ, ये ऐसे पितृ नहीं लिखा जाएगा, पितृ लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द वृद्धि संधि से निर्मित नहीं है ना? वृद्धि संधि से निर्मित नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। विषवैकता, अद्वय, न्यायोचित, ये तीनों ये क्या है? अपने वृद्धि संधि से निर्मित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सत प्लस मार्ग, सदमार्ग, ये क्या है? अपने गलत है। ठीक है, सही भी देखते हैं। सत प्लस मार्ग, जब इसको देखेंगे तो क्या आंसर आएगा? सन्मार्ग आएगा। क्या आएगा? सन्मार्ग। एक मिनट, ये क है, ठीक है, सन्मार्ग आंसर आएगा, ना कि सदमार्ग। तो इसलिए ये अपने क्या है? गलत हो गया है। और संधि देखेंगे तो कौन सी लग रही है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि लग रही है। ठीक है, बाकी सारे जो है सही है, तो सही वाले को भी देखना जरूरी है। ठीक है, पहला वाला देखो सही है। फिर दूसरा वाला सत प्लस नारी, सन्नारी, है ना। पाग प्लस मैं, फिर अप प्लस मात्रा, अमात्रा, तो ये भी अपने क्या है? सही हो जाएगा। तीसरा वाला गलत था, मैं आपको बता चुकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ संधि से निर्मित नहीं है? अब दीर्घ संधि पूछी है कि इसमें से कौन सा निर्मित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है अपने करेक्ट है, अपराह, सहानुभूति और न्यग्यामुख, है ना। मेरी थोड़ी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी, है ना, उच्चारण में थोड़ी गलती हो सकती है, तो माफी चाहूंगी, पहले ही मैं हो जाती है गलतियां। ठीक है, तो ये वाला अपना क्या है? करेक्ट है। ये जो है दीर्घ संधि से निर्मित नहीं है। देखते हैं इसमें हम सबसे पहले, ये देखो नग्यामुख है ना, ये क्या है? नदी प्लस आमुख, जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ये नदी प्लस आमुख। और ये कौन सी संधि का उदाहरण? तो ये अपनी यण संधि का उदाहरण है। किसका है ये? यण संधि का। तो इसमें दीर्घ संधि नहीं आई, है ना।
फिर जैसे अपराह, अपराह को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अपर प्लस अह, है ना, क्या बनेगा, अपर प्लस अह। फिर सहानुभूति को तोड़ेंगे तो सह प्लस अनुभूति, ठीक है। तो ये अपने आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बाकी सारे भी ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट से। देखो, नयनाभिराम, वेदांत और अध्यावधि, तो ये सारे क्या है, अपने दीर्घ संधि के उदाहरण है। फिर हुतासन, दैत्यारी, ये तो दैत्यारी तो पहले आया था। कुशासन, ये भी सही है ना। जनाकीर्ण, शोकाकुल और पूर्णाहुति, ये भी अपने क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। संधि विच्छेद कौन सा गलत है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतैक्य। मत प्लस ऐक्य, ये क्या है, गलत है। छोटी सी मिस्टेक है, खाली सिर्फ छोटी सी। मतैक्य का क्या होगा, मत प्लस ऐक्य। ये लो, ये इतनी सी मात्रा की वजह से देखो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। मत प्लस ऐक्य, और इसमें कौन सी संधि लग रही है, वृद्धि संधि। कौन सी है ये, अपने वृद्धि संधि है, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि, बाकी सारे भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे ये है महोदार्य, तो महा प्लस औदार्य सही हो जाएगा ये, है ना। फिर इत्यादि, इति प्लस आदि, महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य। देखो, आप जब ये पेपर देखो ना, तो इसमें सही आंसर के साथ साथ ये देखो कि यार बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देखते हुए जाओ आप, है ना, ताकि उनसे भी 3 चीजें और सीखने को मिलेगी हमको, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। और कोई आपको वर्ड जैसे नया लग रहा है कि हाँ यार ये वर्ड नया है, मैंने कभी देखा नहीं, तो अपनी जो कॉपी है या कोई डायरी बना लो, उसमें उन वर्ड्स को लिखते हुए जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द संधि के नियमानुसार नहीं बने हुए हैं, ठीक है। कौन से जो है संधि नियम के अनुसार नहीं बने हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है, ये करेक्ट है अपने, अक्षौहिणी, दीनानाथ और शकंदू। ये अपने क्या है, नियम से नहीं बने हुए हैं। कैसे नहीं बने हैं देखते हैं। अक्षौहिणी, तो अक्ष प्लस ऊहिणी, है ना, ऊहिणी, ये क्या है, गुण संधि जो है उसका क्या अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है। फिर दीनानाथ, तो दीन प्लस नाथ, दीनानाथ क्या क्या हो जाता है, दिन प्लस नाथ, है ना। तो ये किसका उदाहरण, ये किसका अपवाद हो गया, अपने दीर्घ संधि का अपवाद है ये, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है अपने ये शकंदु, तो शकंदु क्या है, शक प्लस अंधु। शकंदु कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती, चलो, शक प्लस अंधु, तो ये क्या है अपने, ये भी दीर्घ संधि का अपवाद है। तो दो के दो तो दीर्घ के अपवाद हो गए, और एक जो है अपने गुण का अपवाद हो गया, गुण संधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 12, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, ये क्या है अपने त्रुटिपूर्ण है। कैसे है ये भी देखते हैं अपन। जो ये लिखा हुआ ना उत प्लस श्वास, जब इसको देखेंगे तो ये कैसे लिखा जाता है, उच्छ्वास। ये छ के ये जो है ना हलंत आता है, तो उच्छ्वास ये ऐसे लिखा जाएगा, बस ये हलंत नहीं है, वरना ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण हो गई, बाकी जो है सारे सही है, ठीक है। बाकी सारे क्या अपने सारे सही हैं, तो आराम से आप इसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द संधि व उपसर्ग रहित शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना है, ऐसे हम रहित लिखा है, हम सहित ना पढ़ ले, है ना, तो धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। किस विकल्प में सभी शब्द संधि व उपसर्ग रहित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नीरज, नीरद और निर्धि। कैसे हो जाएगा देखते हैं, चलो, है ना। सबसे पहले आता है नीरज, नीरज मतलब कमल, है ना, कमल को बोलते हैं। तो इसको जब देखेंगे तो कैसे लिखे, नीर प्लस ज आ जाएगा। फिर नीरद, तो नीरद क्या होता है, बादल को कहते हैं, है ना, तो नीर प्लस द। फिर आता है निर्धि, निर्धि यानी कि समुद्र, है ना, तो निर प्लस धी, इसमें कोई संधि और उपसर्ग नहीं है, केवल संयोग बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, ये जो है संधि व उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है।
तीनों के बता दिए मैंने, आराम से देख लेना। इसमें देखो कोई संधि और कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें सिर्फ संयोग हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत है, कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शुर्प प्लस नखा शूर्पणखा, ये अपने क्या है, सही है ना। बाकी सारे जो है गलत है, तो गलत वाले पहले देखने पड़ेंगे। छत्र प्लस छाया, ये छत्र प्लस छाया, इसको कैसे लिखेंगे बताती हूँ मैं आपको। छत्र जो आधा आएगा, फिर छाया आएगा, ठीक है, ये या लिखा है पीछे, आ नहीं रहा स्क्रीन पे। जो छत्र प्लस आधा च और फिर छाया, छत्र छाया, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। फिर आता है अहन प्लस रात्रि, अहोरात्रि, ये भी क्या है, गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, तो अहोरात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहोरात्र, इसमें भी व्यंजन संधि। फिर आता है तिरह प्लस कार, तिरस्कार, ये भी गलत है। कैसे गलत है, तो तिरह प्लस कार का हो जाएगा तिरस, ये वाला स आएगा, शंकर वाला ना, नहीं नहीं, ये कौन सा है, सपेरे वाला, सपेरे वाला, तो तिरस्कार, ये लो, ये तिरस्कार हो गया। ये तीनों करेक्ट बता दिए मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिगंबर, प्रागैतिहासिक और गुरुवादेश, ये क्या है, अपने व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। जो अपना ये गुरुवादेश है ना, इसमें यण संधि लग रही है, ठीक है, गुरुवादेश में यण संधि कैसे, गुरु प्लस आदेश, ये देखो ये किसी ने लिखा हुआ भी है, गुरु प्लस आदेश, तो यण संधि आ गई। बाकी सारे सही है, देखो दिगंबर, दिक प्लस अंबर, ये अपने सही है। प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, ठीक है। फिर बाकी सब में जो है अपने व्यंजन संधि है, आराम से देख सकते हो आप। जैसे षडानन का हो गया षट प्लस आनन, है ना। तदंतर का हो गया तत् प्लस अनंतर, है ना। फिर आता है सदगति, तो सत प्लस गति, इसी तरीके से ये सारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें पे, लिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतः प्लस चेतना, अंतर चेतना, ये क्या है, गलत है। इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। अंतः प्लस चेतना, इसको लिखेंगे अपन अंतर चेतना, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आधा श आएगा, फिर चेतना आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी सारे सही है, जैसे मनः प्लस चेतना, मनश्चेतना, है ना। देखो इसमें भी श आधा आया। फिर आता बहिर प्लस आगमन, बहिरागमन, फिर अतः प्लस एव, अतएव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 17, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है, है ना। विसर्ग संधि के कौन से उदाहरण नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छंद, शुद्ध और संवर्धन। देखो स्वच्छंद जो ये दिया हुआ ना, ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे है, स्व प्लस छंद, ये छ लिखा है, ये क्या लिखा है, स्व प्लस छंद, ये अपने व्यंजन संधि का हो गया। फिर आता है संवर्धन, ये संवर्धन भी व्यंजन संधि का है। कैसे है, देखो सम प्लस वर्धन, सम प्लस वर्धन, ये अपने व्यंजन संधि हो गया। और शूर्पणखा, शूर्पणखा भी व्यंजन संधि है, अभी आया भी था शूर्पणखा, तो ये शूर्प प्लस नखा हो जाएगा, नखा, है ना, न का अणा हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी सारे जो है अपने विसर्ग संधि के ही उदाहरण है, जैसे मनः प्लस चिकित्सा, है ना। फिर आता है हरि प्लस हरि प्लस चंद्र, फिर दुह प्लस शासन, है ना। इसी तरीके से ये सारे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो अपने त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, अधोपतन, रजोकण और मनोकामना, ये क्या है अपने त्रुटिपूर्ण है। तो देखो अधोपतन नहीं लिखते, इसको कैसे लिखते हैं, अधपतन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अध, और फिर आ जाता है पतन। फिर रजोकण नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, रजह कण। फिर मनोकामना नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, मनः कामना, क्या लिखते हैं, मनः
फिर ये कामना आ जाता है, ठीक है। संधि न होकर केवल संयोग होगा, इनमें क्या होगा, संधि नहीं होगी। ये जब ये ऐसे आएगा ना तो इसमें संधि नहीं होगी, क्या होगा, खाली इनमें संयोग होता है। बाकी सारे जो है सही है, ठीक है। मनोभिलाषा तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस अभिलाषा हो जाएगा, ठीक है। वयोवृद्ध में क्या आ जाएगा, तो वय प्लस वृद्ध आ जाएगा। फिर जैसे अपन देखते अधो वस्त्र तो क्या आ जाएगा, अध प्लस वस्त्र। तो इस तरीके से ये सारे अपने करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, निम्न में से सच्चिदानंद का विच्छेद है। सच्चिदानंद काफी बार ये क्वेश्चन आया है पहले भी, तो इसका विच्छेद पूछ रहे हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, है ना। क्या है, सत प्लस चित प्लस आनंद, बहुत बार आया है क्वेश्चन पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, उत प्लस क्रश प्लस त, इससे क्या बनता है, अपने उत्कृष्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से किस विकल्प में सभी व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मृण्मय, हृदयगम और सत्याग्रह। तो इसको हम देख लेते हैं अब फटाफट से इसकी व्याख्या की ये क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आता है अपने सत्याग्रह, ठीक है। ये सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, इसमें कौन सी संधि लग रही है, अपने दीर्घ संधि लग रही है ना। सत्य, ये देखो ये पता नहीं किसी ने लिखा भी है, जो भी है, ठीक है। सत्य प्लस आग्रह, तो इसमें अपने लग रही है दीर्घ संधि। फिर आता है, बाकी सब देखो सही है, मृण्मय तो मृद और मय, ठीक है। फिर हृदयगम तो हृदयम गम, हृदयम प्लस गम आ जाएगा। तो ये अपने क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लग रही है अपने दीर्घ संधि। बाकी सारे देखते हैं अपन, बाकी सारे जो जितने भी है ना ये इनमें सब में लग रही है व्यंजन संधि, ठीक है। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है ना। अभी पूछा है सही है, कभी पूछ रहे सही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आराम से देखना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्र प्लस मान प्रमाण, ये क्या है अपने सही है ना। तो चलिए बाकी सारे जो गलत है उनको भी देख लेते हैं। पितृ प्लस ऋण, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये पितृण ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, पितृण। फिर आता है अति प्लस उत्तम, तो ये लिखा जाएगा अत्युत्तम। ये देखो छोटी सी गलती की वजह से देखो अत्युत्तम। फिर आता है परि प्लस छेद, तो इसको लिखेंगे परिच्छेद, कैसे लिखेंगे, परि और आधा च और फिर छेद, ठीक है, परिच्छेद। तो ये अपने सारे सही भी मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तत् प्लस जन्य तदजन्य, ये क्या है अपने गलत है। कैसे लिखा जाएगा, ये तत् प्लस जन्य है ना, तो इसमें व्यंजन संधि लगेगी तज तजन्य, ठीक है। ये दो बार ये आधा ज आएगा, फिर पूरा ज और फिर न्य, ठीक है, ये ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। ये आधा ज है, फिर ये पूरा ज है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया है। बाकी सारे भी देख लेते हैं जो सही है। चित प्लस आकाश चिदाकाश सही है। फिर सत प्लस गति सदगति। फिर विद्वत प्लस मंडल विद्व मंडल, तो ये अपने सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन वांगमय, ये वाग प्लस मय, ये अपने क्या है सही हो जाएगा, है ना। बाकी सारे जो है ये अपने क्या है गलत है। देख लेते हैं गलत वालों को भी। जैसे कि अन्वेक्षण लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अन्वेक्षण को जब इसका विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एषण आएगा, क्या आएगा, अनु प्लस एषण, ठीक है, अनु प्लस एषण आएगा। अनु यहाँ भी लिखा है एषण, पर यहाँ ए के ऊपर मात्रा लगा दी, देखो इतनी सी चीज से इतना फर्क पड़ रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि लग रही है, तो यण संधि लग रही है। फिर आता है दिग्गज, तो दिग्गज को कैसे लिखेंगे, दिक, यहाँ क्या आएगा, दिक, दिक प्लस गज, यहाँ भी व्यंजन संधि है, ठीक है।
फिर आता है अजंत। अजंत में क्या आएगा, अच तो सही लिखा है पर हलंत लगाना था, ठीक है, च के नीचे हलंत, अच प्लस अंत, ये लो, हलंत का ही खेल है सारा, हलंत और एक मात्रा का, है ना, तो अच प्लस अंत ये अपने सही हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षार्तु गलत हो जाएगा ये, है ना। ये कैसे गलत है, देखो, वर्षा प्लस ऋतु, क्या क्या बनेगा ये, फिर वर्षर्तु बनेगा। ये क्या बनेगा, वर्षर्तु। यहाँ पे देखो श के बाद है ना मात्रा लगा दिया एक और, ठीक है, तो ये वर्षार्तु नहीं होगा, वर्षर्तु होगा। चलिए नेक्स्ट, बाकी देखो सारे सही है, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, और ये वाला है ना क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये अपने गुण संधि का है, ठीक है, महा प्लस ऋषि, महर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 26, निम्न में से कौन सा कथन यण संधि के संबंध में सुसंगत है? यण संधि के संबंध में सुसंगत है पूछा है, पढ़ लेते हैं सारे। अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। दूसरा, उ और उ के बाद किसी अस्वर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ और उ के स्थान पर व हो जाता है। तीसरा, ए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अ, आए, अव, आव हो जाता है। चौथा, अ, आ के बाद ई आए तो ए, व, अ, आ के बाद उ आए तो ओ, एवं अ, आ के बाद री आए तो और हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट है। देख लेते हैं फटाफट से एक बार, ठीक है। उ और उ के बाद अगर अस्वर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ के स्थान पर व हो जाता है। ये अपने यण संधि के बारे में है। और ये जो है ना पहला वाला जो है ना अ या आ के बाद ए हो तो ये वाला अपने वृद्धि संधि का उदाहरण है ना, वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर आता है ये ए ओ के बाद अगर आए, है ना, ये अपने किस में आते हैं, आव, ये किस में आते हैं, अपने अयादी संधि में आते हैं। तो अयादी संधि की बात कर रहे हैं ये। तो फिर ये चौथा वाला सबसे लास्ट में ना, ये अपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 27, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिक प्लस अंत, दिगत, ये गलत है, ठीक है, दिक प्लस अंत फिर क्या बनेगा, ये दिगंत बन जाएगा। क्या बनेगा, दिगंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुप प्लस अंत, सुबंत, ये क्या है अपने गलत है, ठीक है। सुप प्लस अंत जब इसको देखेंगे संधि तो इसमें आएगा सुबंत, ठीक है, तो ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत है? ठीक है, अब पूछा है इसमें से कौन सा सुसंगत है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनः प्लस अभिराम, मनोभिराम, ये क्या है अपने सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे विकल्प जो है वो गलत है, तो उनको भी देख लेते हैं अपन फटाफट। पुनः प्लस अवलोकन, तो ये पुनरावलोकन जो है ना ये नहीं होता है, इसमें कैसे लिखा जाएगा इसको, पुनर्लोकन, पुनर्लोकन, ठीक है, पुनरा नहीं होगा, पुनर्र होगा, र, ठीक है, र के पीछे आ की मात्रा नहीं आएगी, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। और ये अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर आता है नी प्लस रोग, है ना, ये लिखा हुआ देखो, नी प्लस रोग, तो ये निरोग, ये भी गलत है। इसको कैसे लिखते हैं अपन, निरोग, नी में बड़ी ई की मात्रा आएगी। फिर आता है नी प्लस ईह, तो निरीह, ये भी गलत है। निरीह कैसे लिखे जाएगा, तो नी री, र में बड़ी ई की मात्रा आएगी, ह, ये सारे क्या है विसर्ग संधि के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है?
तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, रजः प्लस कर्ण, रजोकर्ण। अभी देखा था हमने कि कैसे लिखा जाएगा इसको, रजः प्लस कर्ण को रजः कर्ण लिखा जाएगा, ठीक है, रजोकर्ण नहीं होगा, रजकर्ण ही लिखा जाएगा। यहाँ पर संधि न होकर क्या होता है, संयोग हो जाता है। बाकी सारे सही है, देख लेते हैं फटाफट। अंतः यामी, अंतर्यामी, पयः ज पयोज, फिर उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची आ गए अपने यहाँ पे, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहि, भक्षी, कलापी और शिखी ये सब मोर के जो है पर्यायवाची है ना, मोर के अहि, भक्षी, कलापी और शिखी। देखो पर्यायवाची में तो ऐसा है कि देखो रटना ही पड़ेगा, डेली के 5-5 याद करते रहो, एग्जाम तक तो पता नहीं कितने याद हो जाएंगे। और नहीं हो तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होता है ना, उसको है ना अपनी कॉपी में लिख दो कि हाँ यार ये मेरे को नहीं आता, इनको लिख देता हूँ मैं और इनको रोज रिवाइज करूंगा तो याद हो जाएंगे, है ना। ये सारे जो पर्यायवाची है ये मोर के हैं, बाकी सारे अपने क्या है, अलग अलग हैं, तो ये गलत हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। फिर से पर्यायवाची का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने अर्कजा, सूर्यजा, कृष्णा, है ना। अर्कजा, सूर्यजा, कृष्णा ये सारे किसके अपने, यमुना के पर्यायवाची, किसके हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं, तो ये इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, द्रौपदी का नहीं पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अचला। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। अचला किसका पर्यायवाची होता है, ये अपने धरती, धरती का पर्यायवाची है अचला। बाकी सारे सही हैं, द्रौपदी का देखो मालिनी बोलते हैं, मुक्तवेणी और सत्यसंधा बोलते हैं, है ना पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची है। सारे ही पर्यायवाची है, कौन सा विकल्प ऐसा, तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपगा, निर्झरिणी और सलीला। ये सारे किसके हैं, नदी के हैं। ये सारे किसके हैं पर्यायवाची, नदी के हैं तीनों ही, आपगा, निर्झरिणी और सलीला। बाकी सारे अपने क्या है, गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची है। वापस पर्यायवाची बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चश्मा, सोता, निर्झर, ठीक है। तो ये चश्मा, सोता, निर्झर ये किसके हैं अपने, झरना है ना, झरना, इसके जो है ये सारे पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से दही का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पयस्या, है ना। पयस्या जो है ये अपने दही का पर्यायवाची हो जाएगा। देखो इसमें ये जो शीर लिखा है ना, शीर हो गया, ये पय हो गया और ये पीयूष, ये सब किसके, दूध के पर्यायवाची है। किसके हैं ये, दूध के पर्यायवाची है, शीर, पय और पीयूष। और ये जो पयस्या है ना, देखो पहले पय था तो दूध, फिर पय से पयस्या बन गया, यानी कि दही बन गया। अब हम दही के भी पर्यायवाची देख लेते हैं एक बार फटाफट। शीरज, देखो शीर का शीरज हो गया, है ना दही, फिर गोरस हो गया, फिर जामन हो गया, जामन तो अपन बोलते ही हैं मारवाड़ी सारे जामन। फिर दधी हो गया, क्या हो गया, दधी, दधी को दूध मत समझ लेना, ये दही का पर्यायवाची, ठीक है। फिर पयस्या हमने देख ही लिया, श्रीधन, क्या हो जाएगा, श्रीधन। ये जो ग्रीन वाले सारे लिखे ना, ये सारे अपने दही के पर्यायवाची हो गए। देखो शीरज हो गया, फिर ये अपने गोरस हो गया, जामन हो गया, दधी हो गया और ये श्रीधन हो गया। और पयस्या हमने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा केतन, वैजयंती और पताका। ये तीनों अपने किसके हैं, झंडा, इसके पर्यायवाची है, झंडा के, केतन, वैजयंती और पताका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से चंदन का पर्यायवाची शब्द है, चंदन, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा श्रीखंड। श्रीखंड जो है इसका पर्यायवाची है। और भी इसके पर्यायवाची है, एक बार अपन फटाफट से देख लेते हैं चंदन के पर्यायवाची, ठीक है, आप भी साथ के साथ रिवाइज कर लेना। गंधराज, ठीक है,
लिखने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग आराम से सुन सकते हैं। ये ध लिखा, ठीक है। गंधराज हो गया, फिर गंधसार हो गया, है ना। चंदन की देखो खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आधे तो गंध गंध वाले ही है, देखो। फिर आता है मंगलय, फिर मलय, ठीक है। फिर श्रीखंड, श्रीखंड अपन देख ही लिया। सर्पावास, है ना। मलयज, ये सारे जो है अपने चंदन के, ये सारे अपने चंदन के पर्यायवाची हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 39। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपीलिका, लूता और सीमिका, ये सारे जो है चींटी के पर्यायवाची। किसके हैं? चींटी के। और ये इसमें से पीपीलिका वाला है ना, ये पहले काफी बार आया भी है आई थिंक एग्जाम्स में। तो ये चींटी वाला है ना, इसकी ये चींटी के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कासार, खंडाली और देवखात, ये किसके हैं? झील, है ना। झील होती है ना, इसके ये सारे पर्यायवाची हैं, कासार, खंडाली और देवखात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दसन, रदन और रद, ये सारे क्या है अपने जो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें त्रुटिपूर्ण है, मतलब ये सारे जो है एक ही किसी के पर्यायवाची नहीं है। जब अपन देखेंगे इसमें तो ये पता चलेगा कि ये सारे किसके दांत के पर्यायवाची है, ठीक है। सारे किसके दांत के, देखो कौन कौन से हैं। दशन, ये अपने दांत का है। फिर द्विज, दांत का है और ये दांत है ही। फिर दांत, दंत और द्विज। फिर दंत, रदन और रद, ये सारे दांत के हैं। इसमें से ये जो दसन है ना, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दसन, दसन, ये दसन जो है ना, ये दांत का नहीं है। द श न, अगर श आता ना दशन, तो ये अपने दांत का हो जाता। तो इसलिए ये अपना पहला वाला आंसर क्या है? त्रुटिपूर्ण हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। फिर से वही त्रुटिपूर्ण सेम क्वेश्चन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुरभि, धेनु और कल्याणी, ये क्या है अपने गलत हो जाएंगे, है ना। इसमें से देखो अपन देखते हैं, जब पहला वाला नीरद, वारिद और पयोधर, ये तीनों किसके हैं? बादल के, यानी कि ये तो सही हो गए, तीनों ही बादल के हैं। फिर दूसरा वाला हव्य, कुंभ और सर्पी, ये किसके हो गए? अपने घी के हो गए। किसके हो गए? घी के। फिर आता है कल, धौत, जात, रूप और रौप्य, ये किसके हो गए? चांदी के हो गए। चांदी हो गई है महंगी बहुत ज्यादा, तो आपको याद रखने पड़ने पर्यायवाची सारे के सारे, ठीक है। फिर इसमें से देखो जो अपना गलत हुआ है, कल्याणी और धेनु। कल्याणी और धेनु ये अपने हो गए हैं गाय के पर्यायवाची, लेकिन इसमें सुरभि जो है ये अपने हो गया है अलग, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सुरभि भी अलग कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो सुरभि, अगर इसमें ये सु, र और ये बड़ी ई की मात्रा आती है ना सुरभि, तो ये गाय का पर्यायवाची होता है, लेकिन इसमें लगा दी छोटी ई की मात्रा, तो इसलिए ये अपने हो गया है गलत, ठीक है, त्रुटिपूर्ण हो गया है। ये सारे गाय के पर्यायवाची है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। निम्न में से वज्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वज्र का पर्यायवाची नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन माहुर, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। माहुर विष का पर्यायवाची होता है। किसका? विष, विष का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण पूछा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन अंशु, मयूख और मरीचि, ये क्या है अपने त्रुटिपूर्ण हो गया है। कैसे? देखो यहाँ पे ये अपने किरण के पर्यायवाची आएंगे, ठीक है। पहली बात तो किसके है? ये किरण, किरण के पर्यायवाची है, तो अपने अंशु सही था, ठीक है, मयूख भी सही था, लेकिन मरीचि की दिक्कत हो गई, मरीचि गलत लिख दिया है। कैसे लिखा जाएगा? मरीचि, च में छोटी ई की मात्रा आएगी, तो ये अपने हो जाएगा किरण का पर्यायवाची, तो ये त्रुटिपूर्ण हो गया। बाकी सारे अपने क्या है
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। वापस त्रुटिपूर्ण वाला ही आ गया है पर्यायवाची। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा तुरंग, सारंग और केसरी। ये केसरी लिखा है, ठीक है। तो ये किसके हैं, अपने जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, ये घोड़े के पर्यायवाची तीनों, तुरंग सारंग किसके हैं, घोड़े के हैं। लेकिन देखो ये केसरी वाला ना, ये क्या है अपने, गलत है। अगर केसरी है ना, केसरी लिखा होता तो ये घोड़े का पर्यायवाची होता, इसलिए क्या हो गया है अपने त्रुटिपूर्ण। ये केसरी जो है ना, ये किसका पर्यायवाची है, ये केसरी जो लिखा है ये अपने शेर होता है ना, उसको बोलते केसरी। देखो श और श बीच में आ रहा है, यानी कि शेर का हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। और केसरी जो है ये अपने घोड़े का होता है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूँ, तो आपको भी इतना बनता है कि भाई एक लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट वगैरह कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, है ना, ताकि मेरा भी क्या थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि यार चलो मैं भी इन लोगों के लिए थोड़ी, मतलब चलो 10% ही आपकी मदद हो रही है, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो अगलो अगलो वीडियो जो कोनी जल्दी जल्दी लेना आवा फटाफट, है ना। तो चलिए थोड़ी बहुत मारवाड़ी निकल जाती है। चलिए 46 पे चलते हैं अपन। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। तो त्रुटिपूर्ण बताना है अपने को इसमें भी, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आली, मिलिंद और मधुकर। कौन कौन से हैं, आली, मिलिंद, मधुकर, ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखो ये त्रुटिपूर्ण कैसे हैं ये अपन देखते हैं, ठीक है। मिलिंद मधुकर, ये किसकी, भौरा होता है ना, भौरा उसके क्या है, ये पर्यायवाची है। लेकिन देखो ये आली उसका पर्यायवाची नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण हो गया, क्योंकि अली, अगर अली लिखा हुआ होता तो ये क्या होता, भौरा का पर्यायवाची। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी सारे भी देख लेते हैं फटाफट। दनुज है ना, सुरारी और निशाचर ये किसके, राक्षस के हो गए हैं। फिर दानव, निशाचर, दैत्य ये भी राक्षस के हैं। और भ्रंग, भ्रमर और मधुप ये किसके हैं, भौरा के हो गए हैं। तो देखो भौरा के इतने सारे पर्यायवाची मैंने इसी में बता दिए, किसी को याद नहीं फटाफट याद कर ले, ये पूरी लाइन भौरा की, ये भी भौरा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्न में से केसर का पर्यायवाची शब्द है, केसर का। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेन्याग जो है ये अपने केसर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पे चलते हैं 48। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण बताना है अपने को इसमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा अवमर्श, ईर्ष्या और द्वेष ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपने को ईर्ष्या जो है, ठीक है, इसमें से क्या है कि ये अवमर्श है ना, ये अवमर्श ये अपने त्रुटिपूर्ण है। अवमर्श का मतलब ये आलोचना जो होती है ना, उसका क्या है, पर्यायवाची है अवमर्श। लेकिन ये ईर्ष्या, द्वेष और अमर्ष, अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ होता ना अमर्ष, तो ये अपने ईर्ष्या का पर्यायवाची हो जाता, ठीक है। अमर्ष, ईर्ष्या और द्वेष ये ईर्ष्या के पर्यायवाची है। और ये अमर्ष का मतलब क्या होता है, ये आलोचना, ये आलोचना का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी सारे अपने क्या है, सही है। तो आराम से देखते हुए चलो 49। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें, असंगत बताना है इसमें। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीर, इशिका और विशिखासन, ये क्या है अपने, गलत है। तो देखो ये अपना सेकंड वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा, अभी अपन इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो तीर और इशिका ये दोनों तो अपने क्या है, बाण है, ठीक है, ये बाण के पर्यायवाची है। लेकिन ये विशिखासन जो है ना, ये अपने धनुष का, ये अपने क्या हो जाएगा, ये अपना विशिखासन ये क्या है, धनुष का पर्यायवाची, किसका है, धनुष का। और ये तीर और इशिका बाण के हो गए हैं, तो ये अपने असंगत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 50। निम्न में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची सही है, ठीक है, सारे ही सही है। कौन सा है क्वेश्चन, सेकंड जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा पुंडरीक, शतपत्र और ये अंबुरु ये किसके हैं, कमल के, किसके हैं, कमल के पर्यायवाची है ये तीनों ही, तो ये सही है। बाकी गलत हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पूर्वा। ये अपने क्या है, गलत है। पूर्वा किसका है? गांव का पर्यायवाची है। किसका है? गांव का पर्यायवाची। बाकी जो खर के है, खरा, तीक्ष्ण, स्पष्ट, ये क्या है? खर के पर्यायवाची हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे चलते हैं। निम्न विकल्प में समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं। कौन से सही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अज्ञानी, अज्ञ, अहमक और उज्बक, ये क्या है अपने सही हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखो ये उपहास, उपहास वाले में क्या गलत है? मखौल, परिहास और ये खूसट। ये खूसट जो है ये उल्लू का पर्यायवाची है। किसका है ये? उल्लू का पर्यायवाची है ये खूसट। बाकी उपहास के ये दोनों हैं, पर ये गलत हो गया। फिर आता है देखो तोता, कीर, तोते के देखो कीर, रक्ततुंड और रक्तलोचन। तो इसमें से ये रक्तलोचन जो है ना, ये किसके हैं? कबूतर के हैं। ये कबूतर का पर्यायवाची है, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर मछली, देखो मछली का है शफरी, झष और ये मात्सर्य। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा अपने? मात्सर्य। ये जो मात्सर्य दिया हुआ ना, ये क्या है? ईर्ष्या का पर्यायवाची। किसका? ये ईर्ष्या का, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन क्या अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे, निम्न में से तुषार, निहार, शबनम किसके पर्याय है? ये किसके पर्यायवाची है? तो इस सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओस जो होते हैं ना, ये उसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्न पर्यायवाची शब्द में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, असुमेलित बताना अपने को इसमें से। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा अर्जुन, सव्यसाची और रथवा। ये क्या है? गलत है। ये जो रथवा है ना, ये अश्व का पर्यायवाची है। किसका? ये अश्व का पर्यायवाची, इसलिए अपने क्या है? गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फटाफट से। 55, ठीक है, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। त्रुटिपूर्ण बताना अपने को इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा परिहार्य, बाध्यकारी और आवश्यक, है ना। ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा। देखो इसमें कैसे अपने को लग तो रही है कि भैया सही है, इसमें क्या मिस्टेक है? एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ परिहार्य नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? अपरिहार्य आएगा। अगर अपरिहार्य लिखा हुआ होता तो ये क्या हो जाता? इसका पर्यायवाची हो जाता, है ना। आवश्यक, बाध्यकारी और अपरिहार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 56, निम्न में से अंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अंग का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा किनारा। ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ये अपने अंग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची परस्पर पर्यायवाची है? ठीक है, सारे ही कौन पर्यायवाची है एक दूसरे के? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हरि, पंचानन और व्याघ्र। ये सारे क्या है? शेर के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके हैं? ये शेर के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? सेम क्वेश्चन ही है, ऊपर वाले जैसा ही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा झष, फिर मीन और फिर शफरी। ये सारे क्या है? परस्पर पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 59, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द धनु के पर्याय नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, धनु के पर्याय नहीं है सारे विकल्प, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, विशिख, कोदंड और शरायुध। तो इसमें से ये विशिख है ना, ये अपने क्या है? धनुष का पर्याय नहीं है, ये क्या है? बाण, है ना, ये बाण का पर्यायवाची है, तो इसलिए ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे, निम्न में से अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा धवांत। जो है ये अपने अंतर्धान का पर्यायवाची नहीं है।
ये धमांत जो है ना, ये किसका पर्यायवाची है? ये अंधकार का पर्यायवाची है। किसका है ये? अंधकार का पर्यायवाची हो गया है। बाकी सारे जो है ये अंतर्धान के हैं। लुप्त हो गया, तिरोहित, अंतर्हित। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 61, निम्न में से गुलाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुलाब का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेसर। ठीक है, बेसर जो है ये गुलाब का नहीं है, ये किसका? गधे का पर्यायवाची है। किसका? गधे का जो है बेसर, है ना। बाकी देखो सारे गुलाब के हैं, सुमना, पाटल, शतपत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में से उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है। उत्कृष्ट का पर्यायवाची, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रवर, है ना। प्रवर जो है ये उत्कृष्ट का पर्यायवाची है। उत्कृष्ट के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? उत्तम हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, प्रकृष्ट हो सकता है और प्रवर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्रत्रारी। ठीक है, व्रत्रारी जो है ये अपने इंद्र के पर्यायवाची हो गए हैं। और भी इंद्र के जो पर्यायवाची है मैं बोल देती हूँ एक बार। सुरेश, देवेश, पुरंदर, बृहत्रा, वृक्ष, बृहत्रारी और पुरहुत, ये सारे अपने इंद्र के पर्यायवाची हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से हलाहल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसमें से हलाहल का जो है कौन सा पर्यायवाची हो गया अपने? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कालकूट। ये अपने क्या है? हलाहल का पर्यायवाची हो गया। और देखिए कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो विष, ठीक है, विष होता है, फिर गरल हो गया, फिर जहर हो गया, फिर माहुर हो गया। ये सारे क्या है? अपने हलाहल के पर्यायवाची हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65, कल्प वृक्ष का सही पर्यायवाची है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरिचंदन। ये क्या है? अपने कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सूची 1 और 2 को सही सुमेलित करना है। सूची 1 में शब्द दे रखे हैं और दूसरे में पारिभाषिक अर्थ दे रखे हैं उसके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अपन मिलान करते हैं फटाफट से। देखो ये लिखा है, पहला वाला लिखा है बोनाफाइड, तो बोनाफाइड क्या हो जाएगा अपने? वास्तविक। ठीक है, बोनाफाइड यानी कि वास्तविक। फिर ये बोनाफाइड्स है। ठीक है, बोनाफाइड्स का हो जाएगा अपने सदाशयता। फिर आता है अपने बैंकेट, है ना। ये बैंकेट नहीं, सॉरी, ये बीक्वेथ है। ये क्या है अपने? बीक्वेथ। तो ये बीक्वेथ का अर्थ क्या हो जाएगा? वसीयत करना। ठीक है, और फिर आता है बीक्वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगी अपने? वसीयत। तो ये देखो ये अपने सारे सही हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67, सूची 1 और 2 को सही सुमेलित करना है। शब्द और पारिभाषिक अर्थ दे रखे हैं उसकी। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ इसको। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मिलान करते हैं अपन। सबसे पहला आता है कैटालॉग। कैटालॉग यानी कि सूची। फिर आता है कैटेगोरियल। कैटेगोरियल का हो जाएगा अपने स्पष्ट। क्या हो जाएगा? स्पष्ट। फिर आता है कैटेगरी। कैटेगरी तो पता ही है सबको, वर्ग हो गया। और फिर आता है कैडर। तो कैडर हो गया अपने संवर्ग। कैडर क्या हो गया अपने? संवर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, तो ये अपने हो गया है कंडेम। कंडेम का सही पारिभाषिक है। ठीक है, इसका हिंदी पारिभाषिक बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, निंदा करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निंदा करना, अनुपयोगी, दंडनीय घोषित करना। ये सारे क्या है इसके मीनिंग हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कॉम्प्लीमेंट्री का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का इसका हमको करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा, मानार्थ। ठीक है, सम्मार्थ, भेंट, ये सारे क्या है अपने? करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ब्राइब का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, है ना। इसमें से कौन सा जो है ब्राइब का सही रूप नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दलाली।
दलाली क्या है, गलत है, क्योंकि देखो ब्राइब मतलब कि रिश्वत, तो रिश्वत हो गया, घूस हो गया, है ना, उत्कोच, ये सारे क्या अपने ब्राइब को हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कैजुअल लीव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। ठीक है, कैजुअल लीव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, आकस्मिक अवकाश जो है इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सूची 1 और 2 को सही सुमेलित करना है अपने को। एक में शब्द दे रखे हैं और दूसरे में अपने दे रखे हैं उसके पारिभाषिक अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या है अपने करेक्ट है। चलिए मिलान कर लेते हैं फटाफट। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का हो जाएगा अपने पहला ऑप्शन संरेखण, फिर इसके बाद दूसरा है अपने एलिजेंस, तो एलिजेंस का हो जाएगा सेकंड वाला निष्ठा, फिर आता है एलिगेशन, तो एलिगेशन का क्या हो जाएगा अपने अभिकथन, और फिर आता है एलिवेशन, एलिवेशन का हो जाएगा कमी। ठीक है, तो इसको आराम से देख सकते हो, ये देखो एक बार में तो याद होंगे नहीं। ठीक है, जो मतलब ऐसा लग रहा हार्ड है यार, तो इसको आप अपनी कोई कॉपी में लिख लो और डेली रिवाइज करो, मैं तो यही बोलूंगी, एक दिन में ये सारी चीजें याद नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी भी जिसने अच्छे से याद नहीं किया तो अभी भी आपके टाइम है, पूरा फरवरी है, मार्च है, तो आराम से याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे चलते हैं फटाफट। किस विकल्प में सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ये अपने क्या है, सही नहीं है। ठीक है, कंसोलिडेट, संयोजन करना, ये गलत है। इसका अर्थ क्या होता है कंसोलिडेट का, यानी कि समेकित करना या संचित करना। ठीक है, क्या होता है इसका कंसोलिडेट का अर्थ, समेकित करना या संचित करना, क्या है, या फिर संचित करना। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, जैसे कंसल्टेशन, जैसे अपन डॉक्टर से लेते हैं ना कंसल्ट, तो उसका अर्थ क्या होता है, परामर्श लेना। फिर ये आता है कंटिजेंसी, तो आकस्मिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74, कस्टम्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है, कस्टम्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सीमा शुल्क, जो है ना अपन बोलते हैं ना कस्टम ड्यूटी, तो यानी कि सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, प्रचलित निम्न में से किसका सही पारिभाषिक शब्द है, प्रचलित, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, करंट, है ना। अपन बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं कि प्रचलित दर पर, इको सर्वे पढ़ते हैं तो एक तो पढ़ते हैं स्थिर दर पर और एक प्रचलित, प्रचलित यानी कि करंट, यानी वर्तमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, समाविष्ट करना निम्न में से किसका सही पारिभाषिक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कंटेन। ठीक है, कंटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पंच फैसला निम्न में से किसका सही पारिभाषिक शब्द है, पंच फैसला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट है, एर्बिट्रेशन। ठीक है, एर्बिट्रेशन ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, कम्यूटेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही नहीं है ये बताना है हमको, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीमांकन, ये अपने क्या है, गलत है। ठीक है, देखो कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन भी होता है, लघुकरण भी होता है, सारांशीकरण भी होता है, लेकिन सीमांकन जो है वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलते हैं, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है, अब इसमें बताना कौन सा सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, ये अपने क्या है, सही है। ठीक है, ये तो इजी भी है काफी ज्यादा, बाकी सारे तो गलत हो गए हैं। देखो ये बाकी सारे गलत कैसे हैं ये भी देख लेते हैं, ये एडमिनिस्टर है। ठीक है, एडमिनिस्टर यानी कि प्रशासन करना, इसका मतलब होता है प्रशासन करना, जो नीचे लिखा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है प्रशासन, जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब उल्टे कर दिए हैं। ठीक है, ऊपर वाले का नीचे लिख दिया, नीचे वाले का ऊपर लिख दिया। फिर आता है ये एडमिसिबल, तो ये अपने हो जाएगा ग्राह्य। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने एडमिसिबल का मतलब क्या होता है, ग्राह्य, क्या होता है, ग्राह्य या स्वीकार्य। ठीक है, इसका मतलब एडमिसिबल का होता है ग्राह्य या स्वीकार्य।
ठीक है, तो ये अपने गलत हो गए सारे। थर्ड वाला ऑप्शन अपने क्या है, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे चलते हैं। किस विकल्प में प्रत्याशित का अंग्रेजी पारिभाषिक है? ठीक है, ये प्रत्याशित जो है इसका अंग्रेजी कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन जो है, ये करेक्ट है, एंटीसिपेटेड। क्या है? एंटीसिपेटेड जो है ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 81। निम्न में से सेंसर का अर्थ नहीं है। ठीक है, सेंसर का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है, ये करेक्ट है, गुण दोष विवेचक। ये अपने क्या है, अर्थ नहीं है, बाकी इसके सारे अर्थ हैं। ठीक है, सेंसर का अर्थ क्या होता है? निंदा, परिनिंदा। ये अपने क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 82। एटिस्टेशन का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। ठीक है, एटिस्टेशन का कौन सा इसका रूप नहीं है, ये बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेखांकन। ये क्या है, इसका रूप नहीं है। ठीक है, बाकी सारे क्या है, सही है। एटिस्टेशन का देखो अनुप्रमाणन भी होता है, सत्यापन भी होता है और साक्ष्यांकन भी इसका मतलब होता है हिंदी पारिभाषिक रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83। निम्न में से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। ठीक है, अप्रोच का कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सन्निकट। ये क्या है, अपने करेक्ट है। ये इसका जो है हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, बाकी सारे हैं अप्रोच के। देखो पहुंच है, उपागम है, दृष्टिकोण है, ये सारे अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निम्न में से बेंचमार्क का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। ठीक है, बेंचमार्क का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, न्यायपीठ। ये इसका क्या है, हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, बाकी सारे हैं। मानक हो गया, तल चिन्ह हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। अटैची का सही पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, अटैची जो है इसका सही पारिभाषिक शब्द बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। देखो इसमें कोई व्याख्या करने जैसा कोई है नहीं, तो इसलिए जैसे संधि वगैरह में तो व्याख्या करनी जरूरी थी, पर्यायवाची वगैरह में, तो वहां पे मैंने कर दी। इसमें देखो सीधा आपको रटना ही पड़ेगा, है ना, इसमें कोई समझने जैसी चीज तो है नहीं, ये तो रटने जैसी है। ठीक है, कैनवासिंग, कैनवासिंग का सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, संयाचना जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। एलोकेशन, एलोकेशन का सही पारिभाषिक शब्द है एलोकेशन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों, यानी कि नियतन आवंटन, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इसके क्या है, सही पारिभाषिक है, नियतन और आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। एप्रेसमेंट, एप्रेसमेंट का सही पारिभाषिक शब्द पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसको कर दिया है इन्होंने क्वेश्चन को डिलीट, क्योंकि इसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि हो गई थी, इसके कारण इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 89। अरेंजमेंट का सही पारिभाषिक रूप नहीं है ना, अरेंजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखो अरेंजमेंट, ये देखो पता नहीं किसने इस पे टिक किया है। ठीक है, ये तो गलत ही है, सीधा सीधा पता है कि ये इसका अरेंजमेंट का पारिभाषिक रूप है, फिर भी इसको कर दिया गोला। तो अपने तो इसका होगा फोर्थ ऑप्शन, संयोजन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो व्यवस्था, विन्यास, प्रबंध, ये तीनों ही अरेंजमेंट के पारिभाषिक रूप है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 90। पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनुअल, वार्षिकी। ये क्या है, अपने गलत है। देखो स्पेलिंग भी ध्यान में रखनी पड़ती है, खाली ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। ANNUL, ठीक है, एनुअल, और एक होता है एनुअल, ANNUAL। खाली ए लगाने से इतना फर्क पड़ जाएगा। देखो ये ए लगाया ना, इसका मतलब तो होता है वार्षिकी। क्या होता है, वार्षिकी। और इस एनुअल का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन में जो है ना, इसमें ए नहीं है, यानी कि ये क्या गलत है, इसका मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, बाकी सारे जो है सही हैं, देखो तो आप आराम से इसको देख लेना। ये वाला अपना जो है गलत हो जाएगा, इसका मतलब होता है रद्द करना, ना कि वार्षिकी। वार्षिकी वाले की स्पेलिंग क्या होती है, ANNUAL, ये इसकी स्पेलिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91।
पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाइलेटरल, द्विसदनीय। ये क्या है अपने गलत है। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि दो देशों ने द्विपक्षीय समझौते किए हैं, है ना। तो ये बाइलेटरल वो वाले द्विपक्षीय समझौते वाली बात है। ठीक है, बाकी सारे सही है। बिट्रे यानी विश्वासघात, फिर ये आता है बेनेवेंट, फिर हितकारी, बेनिफिशियरी, है ना, हितभोगी, ये सारे सही हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवेटेड, पंचाट। ये क्या है? गलत है। अवेटेड, ठीक है, अवेटेड का मतलब तो क्या होता है? प्रतीक्षित, है ना। रिजल्ट अवेटेड ऐसा लिखा हुआ आता है ना कि रिजल्ट अवेटेड, यानी कि रिजल्ट जो है वो अभी आया नहीं है, प्रतीक्षा हो रही है उसकी। ठीक है, पंचाट, पंचाट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अवार्ड। क्या बोलते हैं उसका इंग्लिश पारिभाषिक शब्द क्या है? अवार्ड है। सही से लिख देती हूँ। ठीक है, अवार्ड, AWARD, अवार्ड। ठीक है, अवेटेड का होता है प्रतीक्षित। तो ये अपने क्या है? गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 93। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 93, पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अपने क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सही नहीं है। साइफर, साइफर प्रशस्ति, ये अपने क्या है? गलत है। ठीक है, साइफर का मतलब, साइफर जो है उसका पारिभाषिक क्या होता है? शून्य। ठीक है, उसका हिंदी पारिभाषिक क्या होगा? साइफर का शून्य होगा, प्रशस्ति नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे तो है सही है। ठीक है, चार्ज, आरोपण, ठीक है, चार्टर, घोषणा पत्र, ये साइटेशन, ये उद्धरण, ये भी सारे क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 94, पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम्युनल। ठीक है, कम्युनल संप्रेषण, ये क्या है? गलत है। ठीक है, कम्युनल आपने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा। कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक। क्या होता है? सांप्रदायिक। इसको सही से लिख देती हूँ मैं। ठीक है, सांप्रदायिक, कम्युनल का शब्दावली क्या होता है? सांप्रदायिक होता है, कि ना है कि संप्रेषण। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। संप्रेषण तो किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बाकी सारे जो है सही है। कमिटमेंट, सुपुर्दगी, है ना। फिर आता है ये कम्युनिकेटिव, विज्ञप्ति, कमांड, समादेश। ठीक है, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कम्युनल मतलब कि सांप्रदायिक होता है। संप्रेषण का अगर अंग्रेजी देखें तो कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, सूची 1 और 2 को अपने को सुमेलित करना है। शब्द और पारिभाषिक अर्थ दे रखे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपन मिलान कर लेते हैं फटाफट। कंप्लेंट, कंप्लेंट का हो जाएगा परिवाद, कंप्लेंट का परिवाद। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा पूरक। फिर आता है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का हो जाएगा सम्मान। और फिर आता है कॉम्पिलेशन। ठीक है, कॉम्पिलेशन का हो जाएगा संकलन। वापस एक बार बता देती हूँ फटाफट से। कंप्लेंट परिवाद, कॉम्प्लीमेंट पूरक, कम्प्लीमेंट सम्मान, और कॉम्पिलेशन संकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, निम्न पारिभाषिक शब्दों पर विचार कीजिए। पहला आता है कम्यूटेशन, लघुकरण। दूसरा कंसेक्वेंट, परिणामी। तीसरा कंसिडरेशन, प्रतिफल। और चौथा आता है कन्वीवेंस, तो संयोजन। सही कोट है। ठीक है, पहला है केवल एक युग्म सुमेलित है, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3 युग्म सुमेलित है, और चौथा चारों युग्म सुमेलित है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन गड़बड़ा जाते हैं कि यार क्या होगा, वैसे भी इंग्लिश तो आ नहीं रही है, क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, केवल 3 युग्म सुमेलित है। 3 कौन कौन से सुमेलित हैं देख लेते हैं अपन। कम्यूटेशन, लघुकरण सही है। ठीक है, कंसेक्वेंट, परिणामी सही है। फिर आता है कंसिडरेशन, प्रतिफल, ये भी सही है। ये जो है ना लास्ट वाला ना, ये क्या है? गलत है। ठीक है, कॉन्विवेंस, संयोजन, ये क्या है? गलत है। कॉन्विवेंस का अर्थ होता है मौन सहमति। क्या होता है? मौन
सहमति, ठीक है, मौन सहमति, ये अपने करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 97। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों पर विचार कीजिए। पारिभाषिक अर्थ, शब्द और उसके अर्थ दे रखे हैं। पहला आता है कंसीजेंट, कंसीजेंट तो इसका है प्रेषिती, फिर आता है कंसाइनमेंट प्रेषक, और फिर आता है कंसिग्नर तो ये है प्रेषक। सही कूट है, इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही क्या अपने सही है, पहला दूसरा तीसरा सारे ही सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन 98 पे। निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्ली, ये अनुपालन, ये क्या है अपने सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। क्लू, क्लू का मतलब होता है संकेत, ठीक है, क्लू देना है, क्लू यानी कि कोई संकेत देना, ठीक है, कोई सूत्र देना, ठीक है। फिर आता है दूसरा कल्यूजन, तो समाहरण, ये भी गलत है, ठीक है, कल्यूजन यानी कि दूरबीन संधिनी, ठीक है। और फिर लास्ट आता है ये कॉन्डिफिकेशन, कूट लेखन, ये भी गलत है, कॉन्डिफिकेशन का होता है संहिताकरण, तो ये अपना ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन अपना सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सही सुमेलित है, ठीक है, तो अपने कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अनाउंस, अनाउंस का हो जाएगा आख्यापन, ठीक है, आख्यापन, ये अपने क्या है सही है, बाकी सारे अपने क्या है गलत है। जैसे कैसे करियर, ठीक है, करियर का हो जाएगा वाहक, ठीक है, तो ये अपने क्या है गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जीविका वृत्ति, करियर का हो जाएगा जीविका वृत्ति हो जाएगा इसका पारिभाषिक। फिर आता है दूसरा ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी कार्यभार, ये भी गलत है, ऑक्सिलरी का क्या हो जाएगा अनुषंगी, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी का अनुषंगी। फिर आता है ये एडहेसिव, एडहेसिव यानी कि अतिरिक्त, गलत है ये भी, एडहेसिव का हो जाएगा आसंजक, क्या होता है आसंजक, तो ये मैंने सारे बता दिए, थर्ड वाला ऑप्शन जो अपना सही है। और अब अपन देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है, ये लो सारे पारिभाषिक का, और लास्ट में आ गया अपने पर्यायवाची, तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्रोणी, ये अपने क्या है भिन्न है। द्रोणी जो है नाव का जो है पर्यायवाची है, द्रोणी किसका है नाव का, है ना। बाकी सारे देख लेते हैं किसके हैं, ये कुंज हो गया, ये कुटिया हो गया, है ना, पर्णकुट, ये सारी झोपड़ी के हैं, किसके, ये झोपड़ी के पर्यायवाची है। तो ये द्रोणी अलग हो गया था, ये नाव का है, तो इसलिए ये अपना करेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने सारे आपको माइनर टेस्ट 1 हिंदी के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं 100 के 100, कि आराम से वीडियो को देख लेना, कोई क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो, कोई समझ नहीं आया हो तो वो भी आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो बताना, तो मैं इसका हिंदी का अगला माइनर टेस्ट 2 लेके आऊंगी, वरना फिर जीके जीएस वाला ही अपन कंटिन्यू करेंगे, इसको नहीं लाएंगे, तो आप लोग बता देना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर देना, ठीक है, वहाँ पे सारे टेस्ट की पीडीएफ वगैरह मैं डालती रहती हूँ, और दोस्तों तक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अपन जीके जीएस वाले पेपर के साथ, धन्यवाद।